हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका नौकरी पोर्टल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं NIOS की तरफ से निकाली गई भर्तियों की रिक्रूटमेंट रूल्स की, जो एडवर्टीज पोस्ट के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि NIOS होता क्या है। NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसके अंडर रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं ग्रुप ए की पोस्ट की। तो आज हम सिर्फ ग्रुप ए की पोस्ट की बात करेंगे। सबसे पहली रिक्रूटमेंट है हमारे पास रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर एवोल्यूशन के अंतर्गत। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पोस्ट का नेम है। सबसे पहले यहाँ पर इसका पे स्केल दिया गया है, ये एज है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप अप्लाई करने से पहले इस नोटिस को पूरा पढ़िएगा और फिर ही अप्लाई करिएगा। हम आपसे उम्मीद यही करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी, इसके अंदर एज मांगी गई है प्रेफरेबली बिलो 52 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए आप नीचे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर मीडिया, ब्रैकेट में दिया गया है, और पे स्केल है इसका लेवल 13, एज होगी 47 ईयर्स। ये इस पोस्ट का नाम है। ध्यान से देखिएगा, दोबारा बता दें कि सारी ग्रुप ए की पोस्ट हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर मीडिया, ये इसका नाम होगा। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट पोस्ट, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। ये हमारी पोस्ट है अकाउंट्स में, और इसका पे स्केल है लेवल 12। क्लासिफिकेशन दी गई है ग्रुप ए, एंड एज शुड नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट पर आपकी एज 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इस पोस्ट का नाम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल है 11, एज है होगी बिलो 37 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रीड करना ना भूलें, ये पोस्ट का नाम है। दोबारा से बता देते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। हम नेक्स्ट भर्ती की बात करते हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अकाउंट्स ऑफिसर। इसके अंदर पे स्केल दिया गया है लेवल 11, एज होगी नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट। मतलब जिस दिन एडवर्टीजमेंट का क्लोजिंग डेट होगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, आपकी एज 56 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इस भर्ती का नाम है। दोबारा बता देते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर। एकेडमिक ऑफिसर के लिए पे स्केल होगा लेवल 10, और नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। क्लासिफिकेशन जो दी गई है वो ग्रुप ए की पोस्ट है। कैटेगरी सिर्फ जनरल कैटेगरी में एक ही पोस्ट है। एज होनी चाहिए बिलो 37 ईयर्स। एंड नेक्स्ट वी हैव रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर इंग्लिश। तो इसके अंदर लेवल होगा पे स्केल का 10, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 दी गई हैं। सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, वो भी सिर्फ यूआर मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, और एज होनी चाहिए बिलो 37 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर फाइन आर्ट्स के अंदर। ओके, तो ये देखिए, इसका पे स्केल भी लेवल 10 दिया गया है। इसके अंदर भी सिर्फ एक ही भर्ती है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट चेंज किया गया है। तो चेंज ये है कि कैटेगरी जो सी होगी वो ओबीसी है। ओबीसी के अंदर एक भर्ती है, एक ही पोस्ट है, और रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होगी। इसके अंदर एज क्राइटेरिया दिया गया है बिलो 37 ईयर्स। नेक्स्ट वी हैव रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर लिंग्विस्टिक्स। तो पे स्केल है लेवल 10, नंबर ऑफ पोस्ट 1 होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। ग्रुप ए क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट है ग्रुप ए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया है, और इसके अंदर कैटेगरी है यूआर के अंदर एक पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, एज होगी 37 ईयर्स। एंड नेक्स्ट वी हैव रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर। ये होगी मास कम्युनिकेशन के अंडर। ओके, सो हेयर वी हैव पे स्केल है लेवल 10 का, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ भी एक हैं। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट है ग्रुप ए, कैटेगरी होगी ईडब्ल्यूएस की,
एंड एज दी गई है 37 ईयर्स, बिलो 37 ईयर्स, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट है रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द एकेडमिक ऑफिसर साइकोलॉजी, और इसके अंदर भी लेवल 10 दिया हुआ है। पे स्केल का नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। इसके अंदर ग्रुप ए है, जनरल कैटेगरी की, बिलो 37 ईयर्स। तो एक पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है, एज होनी चाहिए 37 ईयर्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगली भर्ती है ग्रुप ए के अंडर, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत। इसमें भी ग्रुप ए है और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, लेवल 10 है, और ओबीसी है, बिलो 37 ईयर्स एज होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर साइंस। ये संस्कृत की थी, ये साइंस की हो गई। ऐसे ही इसी के अंदर भी सेम ही कुछ क्राइटेरिया होगा। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही दी गई हैं यहाँ पर भी, लेकिन इसके अंदर जनरल कैटेगरी है और बिलो 37 ईयर्स एज होनी चाहिए। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर सोशल साइंस। यहाँ पर सोशल साइंस की बात की गई है। तो लेवल है पे स्केल का 10, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें भी 1 दी गई हैं। नेक्स्ट भर्ती की बात करते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन। ये स्पेशल एजुकेशन की है, लेवल 10 होगा, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें भी 1 दी गई हैं। जैसा कि हम आप देखते ही आ रहे हैं कि अब सब में नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक ही दी गई है, या तो वो जनरल में है, या एससी में है, या एसटी में है। तो आप अपना वेरियस क्राइटेरिया चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम नेक्स्ट भर्ती की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर योगा। तो इसके अंदर योगा के लिए पोस्ट निकले हैं। इसके अंदर पे स्केल होगा लेवल 10, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ भी एक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ग्रुप ए कहा गया है, कैटेगरी ओबीसी होगी, और एज जोन सी होगी वो 37 ईयर्स के बिलो होनी चाहिए। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं आपकी एज 37 ईयर्स से कम ही होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो इसके अंदर भी लेवल 10 दिया गया है, एज 37। यहाँ पर पोस्ट नहीं बताई गई हैं कितनी है, बस आपको अप्लाई करना है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में कहा गया है कि आपके पास एमफिल और पीएचडी रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन या डिग्री, डिप्लोमा, डिस्टेंस एजुकेशन या एजुकेशन होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस इन द राइटिंग ऑफ लेसन्स एंड टीचिंग मटीरियल्स, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड इन साइंस एजुकेशन, ये सब कुछ दिया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी के अंडर ये पोस्ट निकाली गई हैं। इसके अंदर पे स्केल लेवल 10 है, और एज जो दी गई है वो है 37 ईयर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको पूरा नाम पढ़ सकते हैं आप, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट भर्ती की बात करते हैं हम। ये देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर साथ साथ बात करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये एग्रीकल्चर की पोस्ट हैं, और ये हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो इसके सेम है क्राइटेरिया पे स्केल का, वो भी लेवल 10 है, ये भी लेवल 10 है। और इसके अंदर भी बिलो 37 ईयर्स दिया गया है, इसके अंदर भी बिलो 37 ईयर्स दिया गया है। तो सब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिफरेंट होगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस नोटिस को पूरा पढ़ें और तभी अप्लाई करें। आगे बात करते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर होम साइंस। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सेम ही चल रहा है, सबके अंदर रिक्रूटमेंट एकेडमिक ऑफिसर की है मोस्टली। ये होम साइंस की है, ये आईसीटी की है। इसके अंदर भी लेवल 10 है पे स्केल का, इसके अंदर भी लेवल 10 है, सेम एज है। ये देखिए, और बस डिफरेंस जो आ रहा है वो सिर्फ क्वालिफिकेशंस का है, और मेनली यही कहा गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री जरूर हो, और उसके अंदर 55% मार्क्स भी होने चाहिए। सिर्फ मास्टर डिग्री से काम नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एंड एवोल्यूशन ऑफिसर। तो इसके अंदर भी लेवल 10 दिया गया है, एज 37 ईयर्स दिया गया है। इसके अंदर भी मास्टर डिग्री मांगी गई है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के तौर पर एमफिल पीएचडी भी कहा गया है,
आपके पास होनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, होप आप सब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।